हेलो दोस्तों, आज है जीवित पुत्र का व्रत जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है जिसके उपलक्ष्य में मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई है। आप सब ने भी ये व्रत रखा होगा, तो आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ। मेहंदी वगैरह लगा के मैं थोड़ा सो गई थी और सो के उठी ना तो ऐसा लग रहा था कि पूरा सर घूम रहा है मेरा। मुझे जितिया व्रत बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी, मतलब जितिया व्रत में ना सब शाम को ही नहाते हैं, तो मैं भी उसी टाइमिंग को फॉलो करती हूँ। और अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी। देखिए, ये पैरों में महावर लगाऊंगी तो धीरे धीरे तैयार होंगी। अभी मेरे साड़ी नहीं डाली है क्योंकि देख रहे हैं ये दुपट्टा लगा के रखा है। पूरा जो पानी दिया जाता है ना, लटका पानी, वो अभी ऐसे ही पानी टपक रहा है मेरे बालों से। तो जब ये पानी थोड़ा सा बंद हो जाए, थोड़ा सूख जाएगा बाल ना, तब जाके मैं साड़ी डालूँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा काम है वो कर लूँ। शरीर चल नहीं रहा है। आप लोगों की क्या हालत है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए लगा लेते हैं कलर। मैं लगा लूँ ना वो वाला। जब भी कोई तीज त्यौहार रहता है और मैं तैयार होना शुरू करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आके बैठ जाते हैं और वो मुझे तैयार होते हुए देखते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है, खासकर मेरा बड़ा बेटा। उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसकी माँ ऐसे सज धज के तैयार होती है। बच्चों की खुशी के लिए भी ना ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। मैं अभी तैयार हो ही रही थी, तब तक भाभी तैयार होके आ गई थी क्योंकि पूजा मेरे छत पे ही होने वाली है। धो दो बाबू ए जी ओ पितरिया थलिया बा ऊपर उतरी उतार दी, ओई में सब धो धो के रख दी। जितिया में मैं सूर्य देव को अर्घ देती हूँ, जैसे फल से दिया जाता है छठ पूजा में, वैसे ही। तो ये सबके यहाँ नहीं होता है, जिसके यहाँ होता है बस वही करते हैं। जैसे मेरे ससुराल में होता है, अर्घ देते हैं। तो सुशील जी फ्रूट्स लेकर आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप उनको धो के जो पीतल की थाली है ना उसमें रख दीजिए। आज वैसे सुशील जी छुट्टी में थे, खासकर मेरे लिए, सिर्फ इस व्रत को करवाने के लिए। और सच पूछिए, पहली बार वो इस व्रत में छुट्टी लिए थे और उनकी छुट्टी से ना मुझे इतनी ज़्यादा राहत रही, मुझे बहुत आराम रहा। क्योंकि वो कंपनी में जब चले जाते हैं ना, तो मुझे घर का, आप लोग जानते हो घर में कितना सारा काम रहता है, और ख़ासकर जब बच्चे रहते हैं तब तो मुझे सारा काम निपटाना पड़ता था। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे से मैं तैयार हुई, मेरा व्रत मेरे आराम आराम से किया, और यहाँ पे मैं तैयार होके अपनी थाली लेके अब छत पे जा रही हूँ। और शरीर ऐसा हुआ था ना कि चला ही नहीं जा रहा है, ऊपर से दोनों हाथ मेरे बिज़ी हैं, साड़ी डाली हुई है तो मैं ना सीढ़ियों पे चल ही नहीं पा रही थी। अब कभी नहीं हो रहा है बिछाने के लिए ले आओ। अरे चटाई मंगवा ली। हाँ मंगवा लो, चटाई लेते हैं। हाँ तो यहीं पे बैठाएंगे। लागत है कि आपको तो अड़हुल का फूल एजे मिल जाए। इधर तो लागत है कि अड़हुल के फूल अब एजे मिल जाए। किधर से देना है पानी ना, पानी में भर लही नहीं थी। गंगा जल हमारे नीचे वो एथिया में बाटे, छोटा एथी में हुई दिया एथी हल्का है पुरान का तो थोड़ी दिया हो जाना। ये व्रत जितना ज़्यादा कठिन है, इसके नियम भी उतने ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन जब पूजा की तैयारी की जाती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। बस मुझे अपनी थाली तैयार करनी थी, दिया वगैरह जलाया, क्योंकि बिना दीपक रखे मैं अर्घ नहीं दे सकती थी। बाकी जो कलश है उसको ना उसमें जो धागे से जो जूतियाँ बनता है वो, और जो सोने चांदी की जूतियाँ होती है वो रखने के बाद सिंपल सी पूजा की जाती है। बाकी इस व्रत के
नियम बहुत कठिन है और खुद में ये व्रत भी बहुत ज़्यादा कठिन है। देखिए यहाँ पे मैं अर्घ देना शुरू कर दिया है मैंने, और सबसे पहले मेरा बड़ा बेटा आया है और कितने प्यार से वो मुझे अर्घ दिलवा रहा है। बहुत ही अच्छे से, जैसे जैसे मैं बता रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था। ऐसे हर साल ये करता है, तो अब धीरे धीरे वो बड़ा हो गया है, मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ रहा था। थोड़ा अर्घ मेरे बड़े बेटे ने दिलवाया, बाकी का मेरे छोटे बेटे से मैंने लिया। संतान के सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके सौभाग्य के लिए ये व्रत होता है। तो बस मैं जितिया माता से प्रार्थना करूँगी कि हम सबके बच्चे बहुत तरक्की करें, स्वस्थ रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इधर साफ कर लो। दोनों चटाई लेते आओ, वो लेते आओ, हो जाएगी। तो यार ये नहीं बैठ ये साइड में ये बिछा दो, नहीं तो पानी आता ना इसीलिए और भी मां से बोल क्या करूं। मेरा वाला है सबका है, मुझे नहीं आता रखना है। अलग मत है। एक बार नैमिष चारण के निवासी विषयों की के संसार के कल्याण शुद्ध जी से चले शुद्ध कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सो इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके तो नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और सब्जी क्यों निकाल दी? हाँ। सब जुटिया एगो गले के गला में फिर उ निकल पहले बड़ बेटा के सब पहना एक सिंगल था दिन के ना काट निकल कब तक रहेगा? बस थोड़ी देर पहन के मम्मी को दे दूँगी, मम्मी पे और वो कब तक पहनेगी? 2-3 दिन पहनेगी। देखो लगल मम्मी के सक्सेसफुल बनो बाबू के सुन रहे। फोन करो चिकलू भैया को, बोलो मम्मी बुला रही है मौसी। ट्रेन के घरे से ना टूटल फोन लेके आयल बारन, मालूम बा? के बाबू, ये सब्जी बाबू। ना हम जवान हैं। जवान हैं, चलिए। बनाए तो ज़्यादा ना हाथ पियो होते को डाला है कोई को पता नहीं मिल है ओका उनके रूम में करा के चला तो सब उन पर पढ़ने को तो कहते थे को पता है किसी करने के लिए पता नहीं नहीं अब
अन्नपूर्णा में नोनी के साथ मतलब घटना इतना हम छोटे से ना देख नहीं अन्नपूर्णा में तो बहुत बहुत होता है। ये सब निकाल के देती है, सब निकाल के करो के। जाओ नीचे गेट। सक्सेसफुल हो जाओ, जो तुम चाहते हो सब पूरा हो जाए। ऐसे भी खाली फोटो हमारे लगे। बच्चों को थोड़ी देर ये जितिया माला पहनाने के बाद अब इसे अपने गले में मैंने डाल लिया है और इस तरह से मेरा जितिया का व्रत और पूजा अच्छे से संपन्न हो गया। तो आशा करती हूँ आपका भी व्रत अच्छे से संपन्न हुआ होगा। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।